R square and adjusted R square in regression analysis। आज हम बात करेंगे R square की regression analysis में, जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल होता है। वेलकम बैक टू IMS Academy। I am Dr. Ajay Bhatia and this is our 6th volume of our econometric series। We will understand how to evaluate the goodness of fit of a regression model using R square and adjusted R square method। Student, the topic is important for examination point of view, so please आप इसको अच्छी तरह से समझिए कि गुडनेस ऑफ फिट होता क्या है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि गुडनेस ऑफ फिट है क्या चीज़। गुडनेस ऑफ फिट हमको ये बताता है कि हमारी रिग्रेशन लाइन जो वेरिएशंस को दिखाती है डिपेंडेंट वेरिएबल को, कितनी फिट है। इफ़ द मॉडल फिट वेल, अगर मॉडल हमारा अच्छी तरह से फिट होता है तो प्रेडिक्शन हमारी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी। सो इसको हम समझने के लिए हम आर स्क्वायर का यूज़ करते हैं। आर स्क्वायर का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर को अगर हम डिफाइंड करें या उसको हम समझने की कोशिश करें कि ये आर स्क्वायर क्या चीज़ है। आर स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला समझें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस और 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। यहाँ पर टी एस एस का मतलब होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ई एस एस का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर एंड आर एस एस इक्वल टू रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। रेसिडुअल यहाँ पर एरर टर्म से डिनोट किया गया है। आर स्क्वायर हमेशा लाई करता है या उसकी वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। अगर हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है आफ्टर द कैलकुलेशन, हम ये बोलेंगे कि ये परफेक्ट फिट मॉडल है। और अगर आर स्क्वायर 0 आ रहा है तो मॉडल हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। जितना आर स्क्वायर बड़ा होगा हम ये कहेंगे कि हमारा मॉडल बेटर है। ये जनरल टर्म्स में इसको बोला जाता है। बट स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आर स्क्वायर के अंदर आती है ओवरफिटिंग की। इसका मतलब क्या है? आर स्क्वायर कभी भी डिक्रीज करेगा वैल्यू, मतलब आर स्क्वायर कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा जब हम उसमें मोर ज़्यादा वेरिएबल्स को जोड़ते जाएंगे दैट आर नॉट यूजफुल। तो उससे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाता और हमारा जो डाटा है वो परफॉर्म नहीं कर पाता प्रॉपरली, और इसके लिए हमें न्यू डाटा की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है या एडजस्टेड आर स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या है। एडजस्टेड आर स्क्वायर हमको पेनलाइज करता है फॉर अननेसेसरी वेरिएबल्स। अगर हम अननेसेसरी वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो हमको पेनलाइज करेगा। अगर हम इसके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें तो एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस डिवाइडेड बाय n माइनस के होल डिवाइडेड बाय टी एस एस डिवाइडेड बाय n माइनस 1। हेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k जो हैं वो नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं जिसमें इंटरसेप्शन भी हमने यूज़ किया हुआ है। सो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज करेगा इफ इररिलेवेंट वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे। अगर हम इसके यूजेस की बात करें आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर बेसिकली एक सिंपल मॉडल है। एडजस्टेड आर स्क्वायर हमको हेल्प करता है मल्टीपल रिग्रेशंस मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए। जितनी वैल्यू बड़ी होगी हमारा मॉडल बेटर माना जाएगा। सो स्टूडेंट, अगर हम इसको पूरे को शॉर्ट में कंक्लूड करें कि हमने अभी तक क्या समझा, तो अभी तक अगर पिछली वीडियोस को मिला के चलें
तो हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट किया, डेरिवेशन किया, ओएलएस का प्रॉपर्टी को प्रूव किया। अब हम उसको एवुलेट करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एवुलेट करना चाहते हैं, तो परफॉर्मेंस एवुलेट कैसे होगी? आर स्क्वायर मेथड से, और यू कैन से एडजस्टेड आर स्क्वायर से। अगले वॉल्यूम में हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट हम बात करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारी कंप्लीट वीडियो एनालिसिस वॉल्यूम 1 to 5 हमने पहले से अपलोड करी है, ये हमारी वॉल्यूम 6 है। थैंक यू वेरी मच।